नमस्कार दोस्तों, आप सभी का कुछ बातें बातें में स्वागत है दोस्तों। दोस्तों, सनातन धर्म डेंगू है, मॉस्किटो है, मलेरिया है, कोरोना है और इसे हमको जड़ से समाप्त कर देना है। जी हाँ दोस्तों, ये किसी पागल व्यक्ति का बयान नहीं है। ये बयान है तमिलनाडु के राजकुमार उदयनिधि स्टैलिन का। उदयनिधि स्टैलिन है कौन? ये हमारे तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर एम.के. स्टैलिन के सुपुत्र हैं। और यहीं तक नहीं है, ये तमिलनाडु सरकार के यूथ वेलफेयर एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं। दोस्तों, आप कभी सपने में भी सोच सकते हैं कि जिस देश की जो संस्कृति है, 80% आप सनातन धर्म के फॉलो करने वाले हैं, ठीक है? उसमें भी तमिलनाडु में 89% जो जनसंख्या है, वो सनातन धर्म फॉलो करने वालों की है, ठीक है? ये जो नेता बने हैं, जिनकी सरकार है, ये 89% लोगों की क्या बोलते हैं, उनके वोट से बनी है और आप उन्हीं लोगों को समाप्त करने की बात कर रहे हैं। ये जो एक विरोधाभास है ना, समझ नहीं आता है मुझे, कभी भी मुझे समझ नहीं आता है। और ये मेरा तो सवाल ये है कि दोस्तों कि ये ऐसा बयान देने की हिम्मत कहाँ से आती है? ये ऐसे लोग हैं जो कि एक छोटा-सा जितना बड़ा इन्होंने बयान दिया है ना, उसका एक 0.001% भी वो इस्लाम के विरुद्ध नहीं कह पाएँगे, ठीक है? क्रिश्चियंस के विरुद्ध नहीं कह पाएँगे, ठीक है? किसी भी कौम, किसी भी मज़हब या फिर किसी भी रिलीजन के विरुद्ध नहीं कह पाएँगे ये। लेकिन सनातन धर्म, ठीक है? हिंदू धर्म के लिए ऐसी बातें इनकी वजह से मतलब क्या बोलते हैं रिवर बह रही है ना, उस टाइप से एकदम धारा प्रवाह भाषण देते हैं ये सारे के सारे, ठीक है? यही नहीं, आप देखेंगे कि स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, ठीक है, यूपी से। वो भी सनातन को जब देखो गाली देते रहते हैं, ठीक है? ममता बनर्जी खुलेआम एक तिलक तक नहीं लगवाती हैं, ठीक है? वो नमाज पढ़ लेती हैं, लेकिन एक छोटा-सा तिलक नहीं लगवा सकती हैं। ये देखिए, जो लोग अपने आप को शांडिल्य गोत्र के ब्राह्मण कहने वाले लोग हैं, वो ऐसे लोगों के साथ उठते-बैठते, खाते-पीते हैं, ठीक है? और ये लोग इंडी अलायंस में पार्टनर्स हैं, मेजॉरिटी पार्टनर्स हैं, ठीक है? कोई छोटे-मोटे पार्टनर्स नहीं है। अगर देखा जाए अगर इस अलायंस की तो काफ़ी बड़ा चंक जो सीट्स हैं अभी इस वक़्त, ये डीएमके की ही हैं, ठीक है? तो दोस्तों, मुझे लगता है कि कहीं न कहीं कुछ न कुछ खामियाँ हम हिंदुओं में ही है, ठीक है ना? कहते हैं ना कि जो पेड़ सबसे ज़्यादा सीधा रहता है वही सबसे पहले कटता है, या फिर जो सबसे ज़्यादा सीधा रहता है वही उसी की सबसे पहले पेराई सबसे पहले उसी की होती है। ठीक है ना दोस्तों? तो हम हिंदुओं का भी हाल वही हो गया है। हम लोग कुछ ज़्यादा ही सेकुलर हो गए हैं। इतने सेकुलर हो गए हैं कि हमें कोई गाली दे के चला जाए, ठीक है? कुछ भी करके चला जाए, मार के चला जाए, थूक के चला जाए, ठीक है, आपके ऊपर, लेकिन हम कुछ नहीं कहते। हम बोलते हैं कि नहीं भई, हम तो बहुत ही सहिष्णु हैं, ठीक है? हम बहुत ही सेकुलर हैं, ठीक है? तो आई थिंक कहीं न कहीं हमें इस पे सोचना पड़ेगा। ये सोचना पड़ेगा कि भाई, कोई अगर ऐसा बोल रहा है तो उसको ये 10 बार सोचे कि भाई, ये बोल रहा हूँ तो मुझे इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। ठीक है ना दोस्तों? तो दोस्तों, मैं तो यही कहूँगा कि हमें अपने अंदर देखना पड़ेगा और इस तरह के जो ये नेता लोग हैं, ठीक है? ये लोग ऐसे क्या बोले, मैं बोल सकता हूँ डेंगू, मलेरिया इनको ही बोल दूँ और इस इनका इलाज, ठीक है ना? इनका इलाज जो हमारे साइंटिस्ट ने, जैसे डेंगू, मलेरिया, कोरोना, कोविड वाले जो संक्राणु थे, इनका इलाज जो है हमारे देश के वैज्ञानिकों ने ही निकाला। उसी तरह से हमें इन जैसे लोगों का, ठीक है, इनका इलाज करने के लिए हम हिंदुओं को ही पहल करनी पड़ेगी। हमें और कोई बचाने वाला नहीं आएगा। और ये एक तरह से ट्रेंड चल चुका है और इस ट्रेंड को रोकने के लिए क्या करना है, ये हम लोगों को सोचना पड़ेगा। तो दोस्तों, मैं तो कहूँगा कि सोचिए और अगल-बगल के लोगों को भी थोड़ा उनका भी ज्ञान
वर्धन कीजिए। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।